पीसीसी टेक्निकल में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बोर्ड, आरआरबी, एनटीपीसी सब में पूछा गया क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे और देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और रेगुलर एक नया टॉपिक लेके आएंगे हम। ओके, दिखा रहे हैं आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग को बता रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, सेटअप होने के बाद अच्छे से फिर पढ़ेंगे। सेटअप नहीं होगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। देखिए ओसीसी टेक्निकल क्लास में वो पीवीएस क्वेश्चन बनाया है जो आप लोग को पता भी होगा और समझ में नहीं आता होगा। तो आज वही टॉपिक के लेके चल रहे हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, एकदम मस्ती में पढ़िए। मैं हूँ साथ, तो कोई बात नहीं। ओसीसी टेक्निकल क्लास है आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मशीन के दो कितने मशीन के, ये जो दो है मशीन के दो निकटतम बिंदु के केंद्र के बीच को, मशीन है ये, ठीक है, इसके बीच दो निकटतम बिंदु है, ठीक है, बीच के दो निकटतम बिंदु है। उस बीच की निकटतम दूरी को डॉट कहते हैं। तो पिच फैक्टर तो नहीं है, पिच फैक्टर नहीं ना है, ये तो गलत हो गया, पहली बात रॉन्ग। अब देखिए दूसरा, पिच फैक्टर कारक नहीं है, ओके। पोल पिच क्यों है? अब देखिए एक मशीन है, जब उसमें मशीन के निकटतम ध्रुवों के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मशीन है, पोल पिच है, उसके ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया। और चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट बाबू, आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आप लोग घर में जो हो आई नियम के अनुसार आप जो घर में लाइट, पंखा और सर्किट होते, बहुत सारे बोर्ड होते हैं, आप उस बोर्ड में कितने वाट तक के, एक बोर्ड से कितने वाट तक के लाइट जला सकते हैं? आप एक बोर्ड से कितने वाट तक के लाइट जला सकते हैं? वायरिंग से ये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिए, वायरिंग से क्वेश्चन है। तो वो देखिए, वो लिखा होता है 800 वाट इक्वलिटी, नहीं 700 होती है, नहीं 900 होती है, नहीं 600 होती है। एक बोर्ड पे हम 800 वाट की लोड दे सकते हैं। ओके, आप देखिए क्या कह रहा है दूसरा, देखिए फ्लोरोनेट तरंग पदार्थ संश्लेषित तरंग पदार्थ के समान होते हैं और इनका उपयोग डॉट डॉट में किया जाता है। फ्लोरोनेट का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है, नहीं डीसी में मोटर में किया जाता है, नहीं इन्वर्टर में किया जाता है, नहीं कन्वर्टर में किया जाता है। ट्रांसफार्मर किस में किया जाता है? ट्रांसफार्मर में किया जाता है फ्लोरोनेट का प्रयोग। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड बैटरी का अवगुण है? मतलब अवगुण मतलब क्या? खराब गुण है। शॉर्ट सर्किट जो हो जाता है बैटरी का, लेड एसिड बैटरी का, तो वो अवगुण है। ये बैटरी में क्या है? अवगुण है, शॉर्ट सर्किट। ओके, अब देखिए इसमें पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए ये क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, 5वां नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए ये कह रहा है, जब मशीन की इनपुट एसी होती है और इनपुट एसी करंट होती है, आउटपुट डीसी होती, तो मशीन को डॉट डॉट कहा जाता है। जब देखिए इनपुट एसी हो और आउटपुट डीसी हो, तो उस मशीन को हम रोटरी कन्वर्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? रोटरी कन्वर्टर कहेंगे। उस मशीन को हम लोग क्या कहेंगे? रोटरी कन्वर्टर कहेंगे। उस मशीन को क्या कहेंगे बाबू? रोटरी कन्वर्टर कहेंगे। ओके, उस मशीन को क्या कहना है? रोटरी कन्वर्टर कहना है। ओके, देखो अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन इंडक्शन मोटर में कम प्रभावित टर्क, मतलब स्टार्टिंग टर्क होता है? मतलब कौन ऐसा मोटर है जिसमें स्टार्टिंग टर्क कम होता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टर्क बहुत ही अधिक होती है, ये तो नहीं होगा, कम का बात हो रहा है ना। तो यहाँ पे जिसमें सिलेंड्रिकल रोटर लगा होगा उसका स्पीड अधिक होगी, और ये स्क्वायरल केज, ये जो मोटर होता है इसमें सिलियन पर रोटर लगा रहता है, इसका स्पीड कम होगा। फिक्स है। किसका स्पीड कम होगा? सेलियन केज मोटर का स्पीड जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क जिसे हम प्रारंभिक टॉर्क कहते हैं, वो उसका कम होता है। ओके, अब देखिए टैप काटने के लिए उपयोग होने वाले ऐसे उपकरण जिनका इस्तेमाल डॉट डॉट काटने के लिए किया जाता है। अब देखिए तांबे की तार नहीं होगा। क्यों? क्या कह रहा है? टैप काटने के लिए उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिनका इस्तेमाल डॉट डॉट काटने के लिए किया जाता है।
तो देखिए क्या काटने के लिए किया जाता है वो आप लोग को बताते हैं। क्या काटने के लिए किया जाता है? डॉट डॉट बोल रहा है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं। तांबे की तार तो नहीं काट सकते हैं। टेप बोल रहा है, टैप तो वो हम धागे की प्रयोग कर सकते हैं। आंतरिक धागा, थ्रेड, आंतरिक धागा को हम प्रयोग करके उसका टिप्स का थी काट सकते हैं। क्यों काटेंगे? अब अगर उसमें करंट बह रही है और उसको हम काट रहे हैं, मान लो किसी बस उसमें छू आ गया, मतलब धागा छू भी जाएगा तो उसमें करंट नहीं आएगा बाबा, इसीलिए हम धागा का प्रयोग करते हैं। ओके ठीक है। अब देखिए एमजी से क्वेश्चन था। आठवां नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सार्वभौमिक मोटर। सार्वभौमिक, देखिए कैसा कैसा नाम है। हिंदी में आप लोग ऐसा ऐसा नाम डिफरेंट डिफरेंट दे देगा, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा ये मोटर क्या कौन सा मोटर है। आप पढ़े होंगे फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए ध्यान से देखिए। कह रहे हैं सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग किया जाता है? किस घरेलू उपकरण में प्रयोग किया जाता है सार्वभौमिक मोटर? सार्वभौमिक क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो मोटर होता है यूनिवर्सल मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर जो है हम घर में प्रयोग करते हैं, मिक्सी ग्राइंडर ये सब में कौन सा मोटर प्रयोग करते हैं? तो इस सब में हम जो प्रयोग करते हैं मिक्सर ग्राइंडर मोटर या यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। ओके, आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है, कहता है नंबर होगा ना, आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किस एक एसी सर्किट परिपथ द्वारा एसी सर्किट परिपथ में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्टार्टर उपयुक्त कौन डॉट डॉट है? कह रहा है आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को, किसी भी परिवर्तन के बिना, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, एसी सर्किट परिपथ से एसी सर्किट परिपथ में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्टार्टर उपकरण कौन है? स्टार्टिट उपकरण कौन है? तो आप लोग क्वेश्चन सोच सकते हैं कौन सा होगा। आप लोग को पता भी होगा पर मेरे को तो नहीं पता है, आप लोग बता सकते हो। मेरे को पता था फिर भी आप लोग से पूछ रहे थे। वो कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ऐसा है, वो ट्रांसफार्मर है। एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है, एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है। वो कौन सा है यंत्र? ट्रांसफार्मर है। ओके।